अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेट पर। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जिस्मानी बीमारियों के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन जहनी बीमारियों के बारे में कोई बात नहीं करता। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू है रोजा और गुस्सा। आइए इस मौजू पर डॉक्टर शहजाद अली से बात करते हैं। आप वाइस चांसलर हेल्थ सर्विस एकेडमी हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गुस्सा क्या है। बड़ी सिंपली अगर आप इसको फ्रेज करें तो गुस्सा एक रिएक्शन है। जी। किसी भी एक्शन, किसी ने एक्शन किया, बॉडी उसको किस तरीके से रिएक्ट करती है, इजहार है नापसंदीदगी का। सो ये वो रिएक्शन है या एक कहना चाहिए जवाब है बहुत सारी चीज़ों का कि जो इंसान महसूस करता है। तो जो आपकी एहसासात हैं, महसूस जिसको आप कर रहे होते हैं, उसको अगर कंट्रोल ना कर पाएँ तो फिर जो आप हरकत करते हैं ज़ुबानी तौर पे, अच्छा कई दफ़ा आंखों से घूरना भी जो है ना, गुस्से से घूरना जिसको कहते हैं, वो भी गुस्से के ज़ुमरे में आता है। एक कैफियत होती है। तो ज़ुबान से, आंखों से, हाथों से बॉडी, अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए रिएक्ट करना, इसको गुस्सा कहते हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गुस्सा जो है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन चुका है। उसकी वजह ये है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं आती। जी। तो लेकिन एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल से मेरी मुराद है जिसकी सेहत नॉर्मल है, दिमागी सेहत भी नॉर्मल है, मेरे हिसाब से 90% ऐसी चीज़ों के ऊपर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। कोई 10% के करीब ऐसी चीज़ें होंगी कि शायद जिनको वो ना कंट्रोल कर सके तो वो फिर एक्सप्रेस करेगा। तो इजहार करना अपनी नाराज़गी का, उसका एक तरीका है गुस्सा। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ हालतों में गुस्से की क्या कैफियत होती हैं? देखें, ये जो जैसा मैंने अभी कहा कि ये एक रिएक्शन है और नापसंदीदगी का इजहार है, जो ज़ुबानी भी हो सकता है, जिस्मानी, मतलब आप गुस्से से किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं, कई दफ़ा अब्यूज़ जिसको फिज़िकल वायलेंस कहते हैं वो कर देते हैं, कई दफ़ा आँखों से ज़्यादा से घूर के देखना, किसी बच्चे ने कोई शरारत की या किसी बड़े ने कोई गलत बात की तो टीचर्स कई दफ़ा ये करते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं गुस्से के इजहार के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि किस हद तक इंसान जो है ना वो रिएक्ट करे किसी भी नापसंदीदगी का। तो जितना ज़्यादा एक कंट्रोल अपने ऊपर आप रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल जितना ज़्यादा आपके अंदर होगा, उतना ज़्यादा आप रिएक्ट कम करेंगे। जी। मेरे ख्याल में वो शख्स जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत इरादे का मालिक होता है, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो बहुत कम वजूहात पे, बहुत कम लोगों के सामने इन तीनों चीज़ों का रिएक्शन करेगा, आँखों से या जिस्म से, हाथ से या ज़ुबान से। तो ऊंची आवाज़ में सिंपल अपनी आवाज़ बहुत ज़ोर से चलाना शुरू कर देना, अपनी आवाज़ बुलंद कर देना, नापसंदगी, कोई बात पसंद नहीं आई, जो अक्सर हमारे घरों में होता भी है, वो भी एक गुस्से की अलामत है। वर्किंग एनवायरनमेंट में, ऑफिस में अगर आप देखें तो बॉस बहुत चिल्लाते हैं, तो बॉसेस जो हैं वो डांट रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो क्लियर होता है कि ये गुस्से में है। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपने गुस्से का इज़हार करते हैं। तो जिसके साथ काम करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा बॉस जो है वो क्या करता है जब उसको गुस्सा आता है, लोगों को पता लगता है। तो उसमें पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो उसमें एक्ट करते हैं, फेस बंदे का रेड हो जाता है, कई दफ़ा जो है वो उसकी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। तो इंसान को जो दूसरा जिसके खिलाफ रिएक्शन हो रहा होता है उसको समझ आ जाती है काफ़ी। डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक जैसे कि तालीम और तरबियत का महीना है, इस माह में हम किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? रमज़ान में थोड़ा सा, ये आपने भी नोट किया होगा, बल्कि हम अभी शो से पहले बात भी कर रहे थे कि रमज़ान में यूजुअली गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह एक ये है कि एक बात जहन में रखें कि इंसान का जो मैदा है और पूरी जो आंतें और जिसको हम निज़ाम हाज़मे का निज़ाम कहते हैं, उसके अपने अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स और पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है उसका अपना। जिस तरह ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, इसी तरह हमारी आंतों में, हमारे हाज़मे के निज़ाम में भी एक नर्वस सिस्टम चल रहा है। अब होता यह है कि जब आप खाली पेट होते हैं और आपको भूख लगी होती है और आप भूख को पहले से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है हर किसी को ये तो नहीं कह सकते कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को, तो आपको पता है कि मैं रोज़े से हूँ। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं इस तरह से कि आप फील करते हैं कि मैंने जो खाना पीना भी नहीं करना और कोई किसी किस्म की गलत हरकत नहीं करनी कि जिससे बदी का गुमा हो, रोज़ा ख़राब हो।
लेकिन एक वक्त आता है कि कुछ लोगों को जिनको कि ज्यादा भूख लगती है या जिनका भूख का कंट्रोल कम होता है। हम पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कंट्रोल की गेम है सारी ये, कि आपकी सेल्फ कंट्रोल कितना है अपने ऊपर। कुछ लोगों को अपने जो भूख है उसके ऊपर कंट्रोल करना में इतनी कोई काबिलियत नहीं होती या इतनी उनकी सलाहियत नहीं होती कि वो अपनी भूख को अच्छी तरह कंट्रोल कर सके, तो उन लोगों को जल्दी गुस्सा आएगा और वो गुस्सा जाहिर भी जल्दी होगा। दूसरा, एक चीज़ आप देखें कि हमारे यहाँ नमकियात की भी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, कैलोरीज की कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी जो बॉडी के केमिकल्स हैं वो ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि जैसे वो फील कराते हैं कि बॉडी स्ट्रेस में है। जब बॉडी खुद स्ट्रेस में होती है और उधर से किसी शख्स ने कोई गलत हरकत की, कोई ऐसा एक्शन किया कि जिसपे आपको गुस्सा आ गया, आप रोड पे जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा देखा रोड पे बड़े हादसात होते हैं रोजों में, और लड़ाइयाँ बहुत होती हैं रोजे, और रोजे से कुछ अफ्तारी से करीब तो ये मैक्सिमम होती है ना, क्योंकि उस वक्त तक लोगों का जो भूख है और स्टेमिना और वो सब जवाब दे चुका होता है। बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी की सारी ऐसी हो चुकी होती हैं कि बॉडी बड़े एक फटीग मोड में होती है। तो उस वक्त जब कोई किसी की हरकत आपको बुरी लगे तो पहले ही आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं मुश्किल से, लेकिन जब आपके साथ कोई बंदा इस तरह की बात करेगा जो आपको बुरी लगे, चाहे वो ट्रैफिक में है, चाहे वो घर में है, चाहे वर्कशॉप में है, ऑफिस में है या यूनिवर्सिटीज़ में, क्लासरूम में है, तो कई दफ़ा लोग उस पर काबू नहीं पा सकते। तो ये एक देखा ये गया है, हालांकि उलट होना चाहिए। इस्लाम जो है वो ये सिखाता है कि आपकी एक एक्सरसाइज है रोज़ा कि आप किस तरह अपने आप को, अपनी भूख को और अपनी ख्वाहिशात को, जितनी भी ख्वाहिशात हैं आपकी, वो सारी की सारी जो है ना, जो हलाल भी चीज़ है वो भी आपने नहीं इस्तेमाल करनी है मगरिब की अज़ान तक। तो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। होना तो ये चाहिए कि जो कि नॉर्मल हालात में भी गुस्सा हराम है, क्योंकि वो दूसरों को एज़ा पहुंचाने के काम आता है ना। आपका ये रिएक्शन दूसरों के जज्बात को और दूसरों को तकलीफ देने का मतलब बनता है मुतरादिफ। तो रोज़े में तो ये नेकी का तो आलम ये होगा कि आप कोशिश करें कि जो नॉर्मल हालात में गुस्सा आता भी है तो रोज़े में इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यही, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपकी जो मैदे का सिस्टम है वो एक स्ट्रेस मोड में होता है और वो इंसान के जो केमिकल्स हैं बॉडी के वो थोड़े चेंज हो चुके होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें कंट्रोल मुश्किल होता है। तो उस वक्त गुस्सा कुछ लोगों को, ख़ास तौर पे वो जो बहुत ज़्यादा खुश खुराक होते हैं या जिनको बार बार कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है, और एक और भी तबका है सिगरेट पीने वाले लोग। जी। और सिगरेट पीना वैसे ही हम उसके पीछे बहुत, हम उनको कहते हैं कि कैंसर और बहुत सारी बीमारियाँ, तो दुनिया की मेरा ख्याल है तकरीबन बॉडी की कोई ऐसा पोर्शन नहीं है बॉडी का कि जो सिगरेट से नुकसान ना पहुँचता हो जिसको, लेकिन रोज़े के दौरान उनको उसकी भी एक एडिक्शन हो रही होती है। तो वो भी मैंने देखा है कि जो सिगरेट पीने वाले हजरात हैं वो भी गुस्से में ज़्यादा हो जाते हैं रोज़ों के दौरान, क्योंकि ज़ाहिर है उनको सुबह से वो एडिक्शन की फील, एक तो भूख है, दूसरा सिगरेट की सब कंट्रोल कर रहे हैं। सब गुस्सा जहाँ जिस्मानी सेहत के लिए मुज़िर है, वहाँ उसका इंसान की जहनी सेहत पर क्या असर होता है? देखें, ये जो भी हम सोचते हैं ना जी, उस सोच के नतीजे में जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स और केमिकल सिक्रीट होते हैं। आपने एक बुरी खबर सुनी, आपके जहन में एक सोच आई कि किसी शख्स की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या आपके नंबर कम आ गए हैं, या आपके कोई लॉस हो गया है फाइनेंशियल। वो सोच ब्रेन में कैसे एक्शन करेगी, वो बहुत सारे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करेगी कि जिनसे इंसान के अंदर डिप्रेशन, टेंशन और बहुत वो रिजेंटमेंट पैदा हो। इसी तरह जब आप रिएक्शन कर रहे हैं गुस्से का, तो उसके अंदर भी एक हार्मोन है, खासतौर पे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं इस रिएक्शन के लिए। हमारे ये जितने भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, नॉर्मली ये जो आप गुस्से से जब कोई शख्स बोलता है ऊंची आवाज़ में, या कोई अब्यूज़ करता है, वायलेंस करता है, आंखों से घूर के देखता है और गुस्से का इजहार करता है, तो ये वो चीज़ है जो नज़र आ रही है, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस हो रही होती हैं जो नज़र नहीं आ रही होती, ना गुस्से वाले को ना दूसरे शख्स को। तो आपके जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये जाके किडनीज को, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, लिवर को, इन सब को भी अफेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। सो बार बार गुस्सा करना जो है ये आपके अंदर जो बहुत सारे, जिसको हम जो नॉर्मली जिससे इंसान जिंदा होता है उनको वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ऑफ कोर्स आपका ब्रेन है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं गुस्से में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और केमिकल्स ये इन वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। तो एक तो गुस्से में
आप उस शख्स का दिल तोड़ रहे हैं, उस शख्स को दुख पहुंचा रहे हैं, शाउट करके, मार के या गालियां निकाल के या उल्टी सीधी गलत बात करके रिएक्शन आप कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं अपना। एक तो वो नुकसान हो रहा है जो विजिबल है और एक वो नुकसान हो रहा है जो इनविजिबल है। जी, असाब का। हाँ, इन दोनों में, और इसमें असाब के अलावा बॉडी के पार्ट्स के अंदर भी वो केमिकल जाके डैमेज करते हैं। सो ये अक्सर देखा गया है कि गुस्सा करने वाले अफराद जो हैं उनमें बहुत ज्यादा हार्ट अटैक होता है। गुस्सा करने वाले अफराद का जो किडनी फेलियर है वो भी बहुत ज्यादा होता है। गुस्सा ज्यादा करने वाले लोगों का लिवर डैमेज और ब्रेन हेमरेज, और उनको अमूमन ब्रेन हेमरेज भी और गैस्ट्रिक ट्रबल भी बहुत रहता है। अब अक्सर फील करेंगे जो शदीद गुस्से में रहने वाले लोग हैं उनको तेजाबियत भी ज्यादा होती है, क्योंकि एसिड भी ज्यादा निकलता है और उस तेजाबियत की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो ये एक इतनी खतरनाक चीज है जो शायद हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, लेकिन हम कह सकते हैं गुस्सा तमाम बीमारियों को, बहुत सारी बीमारियों को बढ़ा देता है, कॉज भी करता है और बहुत सारी बीमारियों को बढ़ा भी देता है। तो ये एक मेंटल हेल्थ के अंदर, चाहे वो स्ट्रेस हो या ये एंगर हो, एग्रेशन कह लें आप इसको। सो एग्रेशन, एंगर जो कि यूजुअली स्ट्रेस की सूरत में आप निकालते हैं, ये आपके ताल्लुकात को भी खराब करता है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी डैमेज करता है, मैरिटल लाइफ, फैमिली लाइफ उसको भी डैमेज करता है। तो ये तो हो गया सोशल डिसएडवांटेज। बट मेडिकल डिसएडवांटेज भी है कि आपके हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को, लंग्स को, इनको भी ये डैमेज करता है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। ये एक ऐसी चीज है कि जो इतनी डेंजरस है, आपके ताल्लुकात के लिए भी डेंजरस है, आपके बॉसेस से आपके ताल्लुकात खराब, आपके घर के खानगी ताल्लुकात खराब, दोस्तों यारों में आप बैठे हुए हैं और आप जब किसी बात पे गुस्सा करते हैं तो वो दोस्ती यारी सब खराब होती है, फैमिली में बदनामी होती है। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के सामने आपकी इज्जत खत्म हो जाती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कोलीग्स और टीचर्स के अंदर आपकी, तो ये आपको सोशली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देता है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि मेडिकली इसके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं कि आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इन हार्मोन्स की शर से महफूज रहता हो। तो ये गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोई ऐसी मेडिसिन है कि जिसकी वजह से गुस्से को कंट्रोल किया जा सके? ये जो आपने कहा बिल्कुल है ऐसी मेडिसिन, उनको सुकून दिलाने वाली अद्वियात कहा जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो सुकून देने वाली अद्वियात, ब्लड प्रेशर या आपके जो दिमाग को नरम करने वाली और हल्का करने वाली और आपको सुलाने वाली, अच्छा, इनमें से अक्सर अद्वियात ऐसी हैं जो आपको सुला भी देती है। सुकून का मतलब यही है ना कि हम सो जाएं। तो ये एडिक्टिव होती है, मतलब ये एडिक्शन कर देती हैं और आप एक दफ़ा ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें फिर इनके बगैर आपको गुजारा नहीं होता। तो ये बहुत एंड में कोई साइकेट्रिस्ट अगर आपको रिकमेंड करे तो आप ज़रूर खाएं। ये साइकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो सुकून आवर अद्वियात है ना, नींद वाली सुकून आवर, ये लोग जाके मेडिकल स्टोर से वैसे ही ले लेते हैं और ये बहुत खतरनाक है। ये कल को उसका नशा हो जाता है और वो मजीद और ज़हनी सेहत को मजीद खराब कर देती है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं, मेडिसिन आपने लेनी खुद से और किसी आम जीपी से भी नहीं लेनी। अगर आपको कोई जीपी लिख के देता है कि ये नींद की दवाई है या ये दिमाग की सुकून की दवाई है, तो आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और वेरीफाई करना है कि ये मैं लूँ कि ना लूँ। बदकिस्मती से हमारे यहाँ डॉक्टरों ने भी आसान नुस्खा उठाया हुआ है कि मरीज को सुला दो, तकलीफ खत्म हो जाएगी उसकी, तो जो कि गलत है। ये फिर एडिशन कर देती है। तो जो आपका सवाल था उसके जवाब में मेडिसिन के अलावा हमारे पास बहुत सारे हल ऐसे मौजूद हैं कि जिनसे इंसान अपने आप को, गुस्से को भी कंट्रोल कर सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अपनी इस गुफ्तगू में जिक्र किया कि कुछ डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, हालांकि वो समझते हैं कि उनको नहीं खाना चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा, लेकिन वो रिकमेंड कर देते हैं, इसको आप क्या समझेंगे? ये बदकिस्मती, मैंने इससे पहले कहा आपको कि हाँ, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है हमारे मरीज को सेटिस्फाई करने के लिए, मरीज को तकलीफ से मिनिमाइज करने के लिए, या एक शॉर्टकट कह लें आप कि बीमारी का इलाज में टाइम लगेगा, तो बजाय इसके कि हम उनको तरीके से प्रॉपरली उस तक लेके जाएं। अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जीपीज हैं जो खवातीन को, बुजुर्गों को और इवन कई दफ़ा बच्चों को भी ऐसी दवाई देती हैं जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नशा होता है। सुकून आवर अद्वियात कहा जाता है उनको। उसका वक्ती फ़ायदा होता है, वक्ती, कि इंसान अपनी तकलीफ भूल के रेस्ट करता है और वो डॉक्टर की मशहूरी हो जाती है कि इसकी दवाई से बड़ा सुकून आता है, मैं ठीक हो गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं मरीज, अच्छा मरीज को भी नहीं याद रहता कि ये मुझे जो तकलीफ हो रही है ये किसी डॉक्टर की दवाई से हो रही है। एक तो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन आपने कही, दूसरा कई डॉक्टरों के पास जाके ये कहना कि मुझे नींद की दवाई दे दो, सुकून की दवाई दे दो, या डॉक्टर खुद कहे कि आप ये सुकून वाली अद्वियात खाना शुरू कर दें। तो ये एक अवेयरनेस नाजरीन के अंदर करने की बड़ी ज़रूरत है कि वो ऐसे केसेस में ना वो मेडिसिन जो आपको लिख के दी जाए उसका देखें। आपके पास तो हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस होती है, वो जाके देख सकते हैं कि कहीं ये हैबिट फार्मिंग तो नहीं है, ये नशा आवर तो नहीं है।
इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो 90% जो हमारी साइकेट्री की मेडिसिन हैं या सुकून आवर अद्वियात हैं, उनमें से मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो वो एडिक्टिव है, एडिक्शन होती है उनकी, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़े मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर फिर आप नींद नहीं आती उसके, और उससे मजीद ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने डॉक्टर्स के साथ भी कि वो अपना शॉर्टकट ना ढूंढें इतनी जल्दी कि इंसान को, पेशेंट को सिर्फ खुश करने के लिए या अपनी प्रैक्टिस के अंदर कोई मिरेकल दिखाने के लिए वो सुकून आवर अद्वियात लिखा करें। इस पर बड़ी सख्ती अभी आजकल हो भी गई हुई है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वैसे नहीं मिलती, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है ना वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको लिख रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इंटरनेशनली लेवल पे भी ऐसा ही है? बहुत ज़्यादा अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया हुआ है। असल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है दुनिया में जी। और कोविड के बाद तो इकोनॉमिक्स की जो सूरत हाल दुनिया में हुई है उसमें तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेस बढ़ गया है। अब स्ट्रेस बढ़ना, गुस्से का ज़्यादा होना, नींद ना आना और एक वक्त में 2-2 3-3 नौकरियां करना, हाँ, सुबह को नौकरी कर रहे हैं, शाम को नौकरी कर रहे हैं, तो वो फिर उनका दिमाग नॉर्मल नहीं रहता, तो वो जा के रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टरों को, और डॉक्टर्स भी ज़ाहिर है उनको खुश करने के लिए अपने मरीज के साथ अच्छी रेपो बनाने के लिए लिख देते हैं। तो ये ग्लोबल मसला है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल में हम चाहिए हमें कि हम इसको ज़्यादा वो करें, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब है और ये बड़ी महंगी मेडिसिन होती हैं, और एक दफ़ा एडिक्शन शुरू हो जाए इनकी तो फिर उसके बगैर रह नहीं सकता। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन दुनिया के अंदर भी इसके ऊपर बहुत बात होना शुरू हो गई है कि ये मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल की जाएँ दिमागी मरीज के लिए जो हैबिट फॉर्मिंग है, जो नशे वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये बहुत कॉमन सुनने में आया है कि बीपी और डिप्रेशन, ये जो है गुस्से की, आप कहने गुस्से के नतीजे में ये बीमारियां आती हैं। दोनों तरफ ट्रू है। ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बात बात पे अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, सेल्फ कंट्रोल मैं उसको कहता हूँ, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने हाथों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, और अपनी सोच को आप छोड़ देंगे खुला जी कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। जब ये सोच हमारे अंदर आती है ना, तो हम जब ये चीज़ें अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो एंग्जाइटी का चांस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस का चांस बहुत ज़्यादा है, और एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस है वो किसी तरह से जब देखते हैं कि आगे से फ़ायदा नहीं हो रहा तो एक लेवल आता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। तो डिप्रेशन का होना, एंग्जाइटी का होना, स्ट्रेस का होना दिन ब दिन बढ़ रहा है पाकिस्तान में, और ये गुस्से की वजह से, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह गुस्सा है, और गुस्सा भी एक अलामत है जी। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गुस्सा भी एक अलामत है, ये बीमारी नहीं है। सिर्फ हम समझते हैं ना गुस्सा एक बीमारी है, गुस्सा एक सिम्टम है, एक अलामत है कि कोई प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ। अगर एक बंदा बार बार गुस्सा कर रहा है और पहले नहीं करता था, अचानक से एक शख्स गुस्सा करना शुरू कर दे, कोई खातून या मर्द, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, वो एक दम से कुछ अरसे से आपको लगे कि वो ज़्यादा जल्दी गुस्से में आने लग गया है, ये बहुत बड़ी अलामत है कि उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कोई ज़हनी बीमारी हो गई है। तो ये अलामत भी है। और दूसरी तरफ स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से ये एक इजहार भी है गुस्सा, ये मतलब एक तरफ ये कॉज कर रहा है जी, और एक तरफ ये खुद किसी वजह से गुस्सा निकला है, कॉज निकला है। हाँ जी, तो ये दोनों सूरतों में गुस्सा जो है ये बड़ा अहम है, ये बहुत अहम है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने गुस्से के ऊपर, रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर गुस्से के ऊपर ये अपना प्रोग्राम आज का आपने चूज़ किया। ये एक तो है भी बहुत कॉमन, दूसरा इसके बहुत ज़्यादा बुरे जो है ना कंसिक्वेंसेस हैं, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, घर टूटते हैं, नाकाम होते हैं लोग जॉब्स में, बच्चे फेल होते हैं, टीचर्स मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसी गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा सुसाइड्स एक्सीडेंट्स होते हैं, अल्टीमेटली तो सुसाइड भी ज्यादा हो गए, सुसाइड भी गुस्से की वजह से, ये बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं गुस्से के। डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? बहुत ही इसका आसान मैं आपको तरीका बता दूं कि जब इंसान को ये लगे कि आपको किसी की हरकत इंतहाई बुरी लगी है और आपका दिल चाह रहा है उस पर रिएक्ट करने को, एक्शन लेने को, तो अगर मैं, आप, अजहर साहब और जितने हमारे जानने वाले हैं वो पहले से अपने आप को समझा लें कि ठीक है हम रिएक्शन करेंगे लेकिन कुछ सेकंड अपने आप को देंगे, ठीक है। तो जब आप वो सेकंड्स, कुछ सेकंड्स आपको दे देना, तो वो जो हार्मोन्स बन रहे थे ना, जिसने थप्पड़ मारना था, जिसने गुस्से से घूरना, तो देखें ये सारे के सारे सोच दिमाग में आई आपने, और दिमाग ने फिर एक्शन करवाना है बॉडी से जी। तो ब्रेन से लेके मसल्स तक, ब्रेन से लेके जुबान तक, ब्रेन से लेके आंखों तक, वो एक प्रोसेसिंग टाइम होता है मिली सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का। कुछ लोग फौरन गाली दे देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, और कुछ लोग थोड़ा देर से।
तो सबसे बेस्ट हल मैं ये समझता हूँ, जो मैंने खुद भी अपने पर भी आजमाया, और मैं खुद बहुत एक गुस्सा करने वाला शख्स था जवानी में, तो हमने अपने आप को ट्रेन किया, तो अब बहुत बड़ी बड़ी बातों पे हमें गुस्सा नहीं आता, बल्कि हंसी आती है कि यार ये किस तरह की इन्होंने हरकत की है, ये तो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो लोगों के लिए भी, नाज़रीन के लिए भी बड़ा आसान मैं हल बता दूं कि जब आपको ये लगे कि आपकी जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रेस आ गया है और आप बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, मैं गुस्सा करने वाला हूँ, गाली निकालने वाला हूँ, थप्पड़ मारने वाला हूँ, आंखों से घूरने वाला हूँ, तो दो काम आप जरूर करें। एक ये कहें ये मैं करूंगा, लेकिन अभी कुछ सेकंड ना मैं जरा वेट कर लेता हूँ। तो एक तो वेट पे लगा दें, वो जितना प्रोसेस आप, अच्छा ये जब आप वेट का ब्रेन को कहेंगे ना तो ब्रेन स्टॉप कर देगा, नहीं ब्रेन स्टॉप कर देगा, वो सारे केमिकल निकालना, जिस केमिकल ने मसल को एक्टिवेट करके थप्पड़ मारना था, जिस मसल ने आपकी आंखों को चौड़ा करके डेले खोल के तो घूरने पे लगाना था, या जिस केमिकल ने जुबान को गाली देने पे निकालना था, जब आप ब्रेन को ये कहेंगे ना वेट, स्टॉप, होल्ड, तो वो जो केमिकल का प्रोसेस है रुक जाएगा। अच्छा जब वो रुक गया ना तो उसको फिर दोबारा स्टार्ट करना बड़ा, उसके लिए एक और स्टिमुलस चाहिए होगा। तो एक तो ये काम करें कि जैसे ही आपको लगे कि मुझे शदीद गुस्सा आने लगा है और आपको पता है कि मैं अभी कुछ कर बैठूंगा या कर बैठूंगी, उन दोनों सूरतों में आप ना एक अपने आप को टाइम दें। साइंस ने ये बड़ा क्लियरली देखा है, इट्स ए 12 सेकेंड रूल। 12 सेकेंड लगते हैं ये सारे के सारे केमिकल्स कंप्लीट हो जाने में। सो मैक्सिमम अगर आप 10 सेकेंड तक अपने अंदर गिनती गिन लेना खुद बैठ कर, आई विल काउंट टिल 10 एंड देन आई विल टेक एक्शन। जब आप ये करेंगे ना तो वो जो एक्शन होगा बड़ा माइल्ड होगा, कई केसेस में एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि 12 सेकंड में वो जो प्रोसेस करना था ब्रेन ने वो स्टॉप कर दिया है। तो इसको मैं कहता हूँ बड़ा आसान लोगों के लिए, या पढ़ भी सकती है गूगल में, कि गुस्से को या एंगर को कंट्रोल करने का 12 सेकंड रूल। अच्छा अब इसमें मुझे पता है आपने पहले डिस्कस भी किया हुआ था मुझसे, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे, लेकिन यहीं पे हम उसका जिक्र भी कर लें। हदीस मुबारका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जब आपको गुस्सा आया करिए अपनी जगह बदल लो जी, अपनी पोजीशन चेंज कर लो, जगह बदल लो। ये हदीस है और लोगों ने इस पर बड़ा अमल किया है। अब ये क्या है, मैं शदीद गुस्से में आ गया हूँ, ठीक है, तो मैं अगर बैठा हूँ ना कुर्सी पे तो मैं खड़ा हो जाऊं और खड़ा होकर थोड़ा साइड पे चला जाऊं। दिमाग मेरा डिफ्लेक्ट हो गया, दिमाग ने जो केमिकल बनाने थे, गाली निकालने वाले, जुबान को मेरे लगाने वाले, आंखों को घूरने वाले, या हाथों वाले कुछ ही उठा के मैंने मारनी थी, तो वो दिमाग को एक तरफ से मैंने ब्लाइंड कर दिया। जब मैंने एक्शन लिया ना खड़े होने का, तो वो जो मसल थे वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गए। इसको साइंस ने प्रूव किया है। ये देखिए हदीस 1500 साल पुरानी है, लेकिन साइंस अभी प्रूव करती है कि अगर आप अगर आप खड़े हैं बैठ जाए, बैठे हैं कमरे में हैं, घर में हैं, लेट जाए, जब गुस्सा आए लेटे हुए हैं उठ के बैठ जाए। सो यू जस्ट चेंज योर पोजीशन। पोजीशन चेंज करने से और थोड़ी सी हरकत करने से, मूव करने से, साइड पे होने से ब्रेन को स्टिमुलस चला जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ये करके देखें। अपने जितने नाज़रीन हैं ये सब, अब जब आप कभी, मैंने आपको पहले कहा इट्स अ नॉर्मल थिंग, एवरीबॉडी गेट्स एंग्री, हर किसी को दिन में 10 दफा गुस्सा आता है, लेकिन हम उस गुस्से की बात कर रहे हैं कि जो शायद एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। लेकिन ना आपके साथ कोई आपकी बेइज्जती करे, आपके साथ कोई बदतमीजी करे, आपको कोई नाज़ेबा अल्फाज कहे, तो आप गुस्से से उसको डांटेंगे, बोलेंगे, नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं भी होंगी, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, वो रॉन्ग है, बहुत डेंजरस है। मेरे ख्याल में तो जितना ज्यादा इंसान, और आप जैसे कि जिक्र कर चुके हैं, वो सिम्टम है किसी बीमारी का। और एक और चीज भी है कि अगर मैं बहुत ही ज्यादा अपना थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर लूं ना गुस्से की बर्दाश्त का, तो मैं ज्यादा कामयाब लीडर बनता हूं दुनिया में। एक चीज नोट करें, अच्छा ये अब मैं नाज़रीन से भी कहूंगा, वो दुनिया के तमाम कामयाब लोगों का ना जरा एक मुआवजा करें, अपने इर्द गिर्द जो कामयाब लोगों को वो जानते हैं। हर घर में कामयाब लोग होते हैं ना, हर फैमिली में कामयाब लोग होते हैं, उनका जरा मुआवजा करें कि यार वो किस किस्म के लोग हैं, क्या वो लोग हैं जो बात बात पे गुस्सा करते हैं या करते थे, या वो लोग हैं जो गुस्सा करते ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ 90% केसेस में नाज़रीन को वो लोग कामयाब मिलेंगे जिन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है। कामयाबी के लिए गुस्से को कंट्रोल करना पहली शर्त है। अगर आप हर बात पे गुस्सा करेंगे तो आप क्या बनेंगे, सिनिकल, नेगेटिव, सड़ा हुआ आदमी जी। और सड़ियल बंदा, नेगेटिव आदमी, अपने आप को अंडरमाइन करने वाला, विदाउट एनी सेल्फ कंट्रोल, जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, वो किधर से कंट्रोल करेगा दफ्तर को, वो किधर से कंट्रोल करेगा बच्चों को, स्कूल के, या अपने घर को, नहीं कर सकता। तो दुनिया में कामयाबी का राज है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग। अच्छा एक और चीज आपने, मैं नाज़रीन को बता दूं कि जिन लोगों की विल स्ट्रांग होती है ना, उनके गुस्से का थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, बहुत बड़ी बात पे भी उनको गुस्सा नहीं आता।
वो भी देख के सुन के अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, गुस्सा तो आएगा, यानी बात हमने बुरी तो जरूर यही कहा लगेगी, है, लेकिन हमने तो यही कहा है कि गुस्सा तो आता है। जी अब नेचुरल है। आपने रिएक्शन करना है कि नहीं करना, ये आपके इख्तियार में है। इसका मतलब है जो शख्स बार बार गुस्से के ऊपर किसी भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहा है ना, उसका अपने पे कंट्रोल ही नहीं है, वो बीमारी है। और बहुत ज्यादा शदीद एहतजाज कर रहा है, वो भी बीमारी है, वो भी कंट्रोल गलत है। तो अगर आपने बड़ा आदमी बनना है, कामयाब इंसान बनना है, खातून ने, हजरत ने, किसी ने भी बड़ा तरक्की करनी है, घर में अपनी सुख की और अमन की जिंदगी गुजारनी है, तो पहला उसूल अपने आप को कंट्रोल करना। अच्छा, अब अक्सर लोग पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे को सही होना चाहिए। अक्सर यही है जी ना हाँ। कि गुस्सा मुझे आ रहा है, वो बंदा ठीक नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको आपने मैनेज करना है, जिसको आपने इम्प्रूव करना है, वो आप खुद है। जी, खुद तो को positive करना है। गुस्से की वजह आप खुद हैं, क्योंकि जी। आप रिएक्ट कर रहे हैं। इनके एक्शन को, आपके एक्शन को, मेरे एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकती। सिंपल सा रीजन है, हर किसी के एक्शन उसके अपने कंट्रोल में होते हैं, लेकिन मैं अपने एक्शन को तो कंट्रोल कर सकता हूँ ना। जी। डॉक्टर साहब, गुस्से को कंट्रोल करने की इस्लामी तालीमात क्या है? इस तरह मैंने पहले बताया, गुस्सा हराम है। दूसरा देखिए, ये जो आप मतलब गुस्सा हराम है, पहली बात। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने लोगों ने ऊपर से कूड़ा फेंका, उनको वादी में बंद कर दिया, पत्थर मारे। जिब्राइल इस्लाम आए, उन्होंने कहा मैं इनको तबाह कर दूंगा, हुक्म करें। आपने कहा नहीं, जी। ये ठीक हो जाएंगे ताइफ के लोगों पे। तो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें इस्लाम के अंदर मौजूद है, और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जो पीर भी, उनके साथ लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो जो अगर मुझे, आपको या किसी को गुस्सा आता है, तो इस्लामी तालीमात के हवाले से बड़ा सिंपल, मैंने एक तो मैंने बता दिया, अपनी जगह चेंज कर लें, अपनी जगह से हट जाओ। और उस टाइम में तकरीबन 10-12 सेकंड लगते हैं जगह चेंज करने में। आप उठ के खड़े होकर चलते हैं तो 10-12 सेकंड हो जाएंगे ना। तो साइंस वाले उसूल के मुताबिक है। दूसरा, पानी पीना, जूस पीना, या कोई ड्रिंक ले लेना, मतलब कोई किसी किस्म का, जैसा गर्मियों में आप पीते हैं, तो अब रोज़ों में तो नहीं कर सकते, लेकिन अफ्तारी के बाद अगर हो, तो आप पानी पीने से ये होता है कि वो एक कूलनेस का एहसास होता है। दूसरा, कई दफ़ा ये होता है कि उससे पानी की कमी पूरी हो जाती है, तो उससे भी गुस्सा कंट्रोल करने में अपने आप को। और ये पानी पीना भी एक ध्यान में रखें बात, पानी पीना, चाय पीना, कहवा पीना, या कोई एक्शन करना, इट टेक्स 12 सेकेंड्स, 10 से 12 सेकेंड लग जाते हैं। इतनी देर में ब्रेन आपका जो है ना, वो आपको रिएक्शन करने से रोक देता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया इस मौजू पे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।